नमस्ते। मैं हूँ सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर बात करने का मन चाहा। हालांकि इन श्राद्ध पक्ष में मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया इस बारे में, क्योंकि जो मेरे पुराने वीडियो हैं उनमें मैंने काफ़ी अच्छी जानकारी अपनी तरफ से देने का प्रयास किया है। और उनमें अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप टाइप करके और उन वीडियो में सर्च कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको हर तरह की बातों के उत्तर मिल ही जाएंगे, जो कि बिल्कुल साधारण भाषा में होंगे। और जो आज का टॉपिक है इस पर इससे पहले मैंने कभी नहीं बोला। श्राद्ध में शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते? शुभ कार्य इसलिए नहीं किए जाते क्योंकि इन दिनों की एनर्जी कुछ ऐसी होती है कि अगर करें भी तो वह कार्य अच्छे से फलीभूत नहीं होता और उसकी जो सफलता है उसमें संदेह रहता है। दूसरा, हम अपने पितरों का कभी भी ऋण नहीं चुकता कर सकते, कुछ भी करके नहीं चुकता कर सकते। तो ये जो 15 दिन है ये उनके प्रति सम्मान की भावना प्रदर्शित करने के दिन है। अगर इन 15 दिनों में अभी आप देखिए ना, तरह तरह के पोस्ट वायरल हो रहे हैं, तरह तरह के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं कि ये दान कीजिए, वो दान कीजिए, अपने पितरों के निमित्त ये कीजिए, वो कीजिए। उन सबके लिए समय तो चाहिए ना। अगर हम इन कार्यों में लग जाएंगे तो ये जो 15 दिन हमें मिले हैं उनके लिए, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए, तो वो समय हम जाया कर देंगे। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि शॉपिंग करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नया नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जिन्होंने हमें ये गाइडेंस दी वे बहुत ही श्रेष्ठ तपस्वी रहे अपने समय में, बहुत ही श्रेष्ठ ऋषि मुनि रहे, बहुत ही श्रेष्ठ भक्त थे और बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण रहे होंगे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन की तपस्या का निचोड़ हमारे लिए छोड़ा। हम उन बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज भी जब हम श्राद्ध के नियमों की अवहेलना करते हैं तो हमें तुरंत परिणाम देखने में मिलते हैं। हमें नया क्यों नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, पितरों के लिए आपने दान पुण्य कर दिया, पितरों के लिए आपने ब्राह्मण भोजन किया, आपने उनको दक्षिणा दी, ठीक है। लेकिन देखिए, शास्त्र बोलता है कि श्राद्ध के दिनों में प्रतिदिन हमारी कोई ना कोई तिथि ज्ञात अज्ञात पितृ के निमित्त होती ही है। अर्थात जिनको हमने नहीं भी देखा, जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, जिनके बारे में हमने सुना भी नहीं है, और 51 पीढ़ी तक के मैंने सुना है कि जो पितृ होते हैं वो हमारे घर में आते हैं इन श्राद्ध के दौरान, जिसकी जो तिथि होती है वो आते हैं। अगर हम शॉपिंग जैसी बेफालतू की चीज़ों में उलझते रहेंगे तो हम प्रतिदिन उनके लिए कैसे अपनी भावनाएं, अपना सम्मान व्यक्त करेंगे? तो हमें ये शॉपिंग, अगर आप शॉपिंग के लिए घर से निकलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि अगर हम 15 दिन शॉपिंग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। कोई जीवन की ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बिना 15 दिन हम ना निकाल पाए। अति आवश्यकता और ज़रूरत की चीज़ की बात अलग है, लेकिन अगर हम देखिए शॉपिंग करने जाते हैं तो घर से जाने से लेकर आने तक का समय, वहाँ पर चीज़ सिलेक्ट करने का समय, कितना सारा समय हमारा इन कामों में निकल जाता है। लेकिन ये 15 दिन हमें किस लिए दिए गए हैं कि आप प्रतिदिन अपने पितरों के निमित्त पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए। ये वो 15 दिन हैं जो हमें मिलते हैं अपने पितरों के निमित्त कुछ धर्म कर्म करने के लिए। और वही समय अगर हम बाज़ारों में गंवाने लग गए तो क्या हम वो कर पाएंगे? बाज़ार से आकर फिर थकान होती है, फिर मन करता है कि थोड़ी सी चाय पी ली जाए। इतने में आजकल वो एक फ़ोन नामक प्रॉब्लम है, एक समस्या है कि या तो किसी की कॉल आ गई और हम बातों में लग गए, या हमने किसी को याद कर लिया और हमने फ़ोन मिला लिया। तो बाज़ार से आने के बाद भी बहुत सारे बहाने और हम चूक जाते हैं। लेकिन इन 15 दिनों में पूरी छूट है। हम जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं, अगर हम समझते हैं ना कि ये भोजन जो हमने दिया है, पुण्य इसका हमारे पितरों को मिल गया है, तो आप यकीन मानिए कि जो हम पूजा पाठ भी करते हैं उसका भी पुण्य उनको मिलता है। ये 15 दिन हम जितना ज़्यादा पूजा पाठ करें, हमें करना चाहिए,
हम गीता जी का पाठ कर सकते हैं, हम भागवत जी का पाठ कर सकते हैं, और कम से कम एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की कर सकते हैं, और उसका फल जो है पितरों को हम अर्पण कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा साधना के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। अदरवाइज आप देख रहे हैं, देखिए पितृदोष अगर आप ये करके देखेंगे तो हल्का होने लगेगा धीरे धीरे, और जैसे ही आप इसकी रूटीन बना लेंगे कि प्रति अमावस्या और पितृपक्ष के 15 दिन ये जो होते हैं, इनमें अगर आप पितरों के निमित्त पूजा पाठ करते हैं, गीता जी का 7वां अध्याय, लेकिन मेरा अनुभव है कि 18वां भी, सबको अपना अपना हर पाठ के लिए, हर अध्याय के लिए अनुभव है। तो देखिए, हम गीता जी का कोई भी अध्याय उनके निमित्त करें या प्रतिदिन एक अध्याय करें, हम जो भी पुण्य फल करेंगे उनको वो प्राप्त होगा। अभी मैं पीछे एक कथा सुन रही थी भागवत की, तो उसमें आचार्य जी ने बोला कि पितृ खुश होते हैं, उनकी ब्लेसिंग होती हैं, तो शॉपिंग करना चाहें तो कर लीजिए। मुझे ये उनका जो ये लाइनें थी, मुझे उनकी पसंद नहीं आई, क्योंकि बीइंग एज अ वुमेन मैं समझती हूँ कि अगर हम घर से जाते हैं, बाज़ार कितनी दूर है, वहाँ जाने में कितना समय लगेगा, आने में कितना समय लगेगा, और चीज़ को सिलेक्ट करने में कितना समय लगेगा, और फिर वो आकर चाय पानी और किसी का आ जाना वगैरह वगैरह, ये सब बातों में ही दिन निकल जाता है। तो हमें बाहर की दुनिया से मुख मोड़ लेना चाहिए और 15 दिन के लिए सब कुछ स्टॉप कर देना चाहिए, और केवल हमें उनके प्रति पूजा पाठ जप तप इत्यादि करना चाहिए। ये वो 15 दिन है कि छोटे से छोटा किया गया पुण्य का कार्य एक महान फल देने वाला हो जाता है। फिर हम साल भर कुंडलियां लेकर भागते फिरते हैं, दौड़ते फिरते हैं, पितृदोष है, हाय हमें पितृदोष है, हाय हमें पितृदोष है, हमें पंडित जी ने पितृदोष बता दिया, ओहो क्या करें, अब हमने तो पूजा भी करवाई, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया। समय ये जो 15 दिन के थे पितृदोष निवारण के, जब आप स्वयं भी कर सकते थे अपने पितरों के निमित्त, तब तो आपने कुछ नहीं किया, पूरे साल आप कुंडलियां लेकर भागते रहे। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप यकीन मानिए, प्रतिदिन अगर आप, बहुत रिलीफ देने वाले उपाय हैं ये, किसी खास कंडीशन में या किसी क्रिटिकल कंडीशन में पितृदोष शांत ना होता हो, कोई कार्मिक ऐसा क्रिएट हो गया है कि पितृदोष शांति नहीं हो रहा, तब हजारों लाखों रुपए लगाकर अनुष्ठान करवाने की सच में ज़रूरत होती है। लेकिन हमें अपने स्तर पर भी प्रयास करना चाहिए। कहने का मतलब ये है, वो क्रियाएं भी निष्फल नहीं है, लेकिन अपने स्तर पर तो प्रयास कीजिए। कभी अपने स्तर पर किया? अपने आप पर तो हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हमारे पास तो समय ही नहीं है, और फिर हम इतना टेंशन में आ जाते हैं जब हमारे काम नहीं बनते, और हमारे हॉरोस्कोप में निकल कर आता है, हमारी कार्ड रीडिंग में निकल कर आता है, तो हम बड़ा दुखी होते हैं। हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम इस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। आप कभी कर कर देखिए, बहुत जितना आप सिंपलिसिटी के साथ और जितना आप समर्पण के साथ भगवान के प्रति समर्पित भाव से ये पाठ करेंगे और कातर भाव में प्रार्थना करेंगे अपने पितरों की सद्गति के लिए, और स्वयं भी क्षमा याचना मांगेंगे। यहाँ पर मैं स्वयं क्यों कह रही हूँ, कभी कभी क्या होता है कि हम अपने ही दादाजी होते हैं, हम अपने ही पिताजी होते हैं, हम अपने ही परदादा जी होते हैं। वो कैसे कि बोलते हैं ना कि कभी कभी जो आत्मा होती है वो उसी घर में लौटकर दोबारा जन्म लेती है। इस वजह से हमें भी क्षमा मांगने की, अपने पूर्व जन्म के कर्मों की या अपने पूर्व कर्मों की, जो इस बर्थ में हमने कुछ गलतियां की हैं, उनके लिए हमें क्षमा मांगने की ज़रूरत होती है। तो आशा करती हूँ कि इन 15 दिनों में आप शॉपिंग बिल्कुल बंद रखेंगे, अपने समय का सदुपयोग करेंगे, और इस पक्ष में आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति वंदन करके उसका फल पितरों को अर्पण करेंगे और अपनी चिंताओं से मुक्त होंगे। थैंक यू।